ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵੈਣ ਓਏ ਅੱਜ ਸਭੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵੈਣ ਓਏ ਅੱਜ ਸਭੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਉੱਠ ਦਰਦ ਮੰਦਾਂ ਦਿਆ ਦਰਦੀਆ ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਉੱਠ ਦਰਦ ਮੰਦਾਂ ਦਿਆ ਦਰਦੀਆ ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। हर पासे लाशां बिखरियां ते लहू दी परी चनाब। मेरे प्यारे दोस्तों, नहायत ही अदब के साथ अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और उसके बाद मैं फिर अपने असल मौजू पर आऊँगा। और इस वाक़े में भी उस मौजू की जो हकीकत है वो छुपी हुई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2006 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गोजरा में हम पढ़ते थे व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो एक ऐसा वाक़या जो कि बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या है, एक ऐसा वाक़या जिस वाक़ये के असरात आज तक मेरे दिल से नहीं गए, मेरे दिमाग से नहीं गए, मेरे तहत शऊर में भी नहीं है, मेरे शऊर में है, लाशऊर में भी नहीं है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसा वाक़या था कि उस वक्त तो एक और रंग के साथ उसका असर तारी था, एक खौफ था, एक डर था। मतलब वक्त गुज़रने के साथ साथ जैसे जैसे इंसान शऊर की मंजिलें तय करता है तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनकी समझ उनको तब आना शुरू होती है। हमारे गोजरा डिग्री कॉलेज फॉर मैन में जब मैं पढ़ता था 2006 में, मैं फ़र्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। हमारा एक क्लास फेलो था, वो दूर दराज किसी गांव से आता था और उनका आने जाने का जो ज़रिया था वो पंजाब में, अब जितने भी पंजाबी दोस्त अहबाब हैं वो जानते होंगे कि मंठार चलती है, कोच है एक बड़ी सी और बड़ी कट्टे वट्टे मार के, और उसका एक एक अपना ही एक रंग है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसकी छतों पे, उसकी साइडों पे लटका के अपने घरों से आते हैं शहर को, और शहर से फिर ऐसे ही जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो हमारा एक दोस्त था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, वो बाग के कोच पर चढ़ रहे थे उसी मंठार पर कि मंठार चल पड़ी। अभी उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड तो नहीं थी, बट हुआ ये कि वो कैलेंडर ने उसको रोकने के लिए मतलब हाथ से उसको रोका। चलती हुई जो कोच थी उसकी तरफ जब वो लड़का भाग कर लपका तो कैलेंडर ने उसको रोका कि भाई अब बस, बहुत स्टूडेंट चढ़ गए। इनकी भी मजबूरियां होती हैं अगर समझा जाए तो। ये लोग भी अपने रोज़गार के सिलसिले में बेचारे निकलते हैं हर रोज़ सड़कों पर, धक्के खाते हैं, पैसेंजर्स के साथ मुंह मारियाँ भी होती हैं, मार भी खाते हैं, गालियाँ भी सुनते हैं। तो ये वो लोग होते हैं। तो उन्होंने मना किया कि यार पहले ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं और आप प्लीज़ पीछे हट जाओ। उसने ऐसे पुश किया उसको, तो वो लड़के का पाँव जो था वो दरवाजे से फिसला। जैसे ही फिसला वो लुढ़कता हुआ वो टायर के नीचे आ गया और मौका पर उसकी डेथ हो गई। और ये ख़बर एक सनसनी बन के हमारे कॉलेज तक पहुंची। और यकीन कीजिए, एक दोस्त था, साथ पढ़ता था, उसका बड़ा दुख हुआ। और जो अहले ज़र्फ़ थे, जो वाकई में मतलब एक अच्छे क्लास फेलो थे, अच्छे दोस्त थे, वो उसके जनाजे पर पहुंचे, उनके माँ बाप से मिले, उनको तसल्लियाँ दी। गांव वालों ने भी उनका बड़े अच्छे तरीके से खैर मकदम किया कि लड़के कॉलेज के लड़के आए हुए हैं हमारे लड़के की ताज़ियत पर। तो उनको हौसला दिया, उनको तसल्ली दी। अल्लाह पाक के काम है, हो गया ऐसा। अब ये मामला चला गया पुलिस के पास। अब आगे पुलिस का काम है। अब मैं आपको बताता चलूं कि कॉलेज की इंतज़ामिया ने बहुत सख्त इंतज़ामात किए थे उस वक्त। हमारे प्रोफेसर, जो हमारे कॉलेज के सरबराह थे, प्रोफेसर ज़फ़रुल्लाह कालों साहब, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं और मैं बड़ा बाअदब होकर उनका नाम लेता हूँ।
उन्होंने बहुत सख्त पहरे लगवाए, उन्होंने बहुत सख्त अहकामात जारी किए कि कोई लड़का भी कॉलेज टाइम में बाहर नहीं जाएगा, छुट्टी के वक्त सारे अपने अपने घरों पर जाएंगे, कोई बच्चा हंगामा नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। बट जब स्टूडेंट्स का दिमाग फिर जाता है तो वो इंतज़ामिया की भी नहीं सुनते। प्रोफेसर ज़फ़रुल्लाह कालू साहब ने बहुत कोशिश की, इवन के पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, बट आपको पता ही है हमारी पुलिस 3-4 सिपाही भेज दिए कॉलेज में, वो जनाब उधर कुर्सियां लगाई और वो चाय शाय पी रहे हैं। अब वहाँ पे एक लड़का था, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, बट वो काफ़ी मतलब सीनियर था, एमए का स्टूडेंट था। तो उसकी ज़ेरे क़यादत उसने वो जमिया से ताल्लुक़ रखने वाला था और उसकी ज़ेरे क़यादत बहुत बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो निकले। अब क्योंकि अब हम पाकिस्तानी हैं और हमें मज़ा चाहिए, हमें मतलब हकीकत को तो हम मानते ही नहीं है ना, हमें तो बस कुछ ना कुछ नया चाहिए। अब सारे लड़के उसके पीछे लग गए और प्रोग्राम क्या बना कि जी गोजरा बस स्टैंड में जाना है। गोजरा के सारे लोग जानते हैं उस वाक़े को, हर बंदा जानता है, जो जो बंदा गोजरा शहर से ताल्लुक़ रखता है या टोबा टेक सिंह ज़िला से भी ताल्लुक़ रखता है वो जानता है 2006 में गोजरा के बस स्टैंड या लॉरी अड्डा में क्या हुआ था। आई एम द आई विटनेस। हुआ ये था कि बहुत बड़ी गैदरिंग हो गई और बहुत सारे लड़के जो थे वो हाथों में किसी के हॉकी, इवन के मैंने खुद देखा, क्योंकि जारी बात है मैं भी स्टूडेंट था, लेकिन अल्लाह जानता है किसी एक मतलब ऐसी गलत एक्टिविटी में हम नहीं थे। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो हम गलत एक्टिविटी में नहीं थे, लेकिन हम देखना चाहते कि हो क्या रहा था। मैंने देखा कि रास्ते में बहुत सारी ऐसी दुकानें, मतलब बेचारे वो जो छावड़ी वाले या इधर उधर या जो दुकानों वाले स्टोर वाले वो बेलचे बेच रहे होते हैं या वाइपर बेच रहे होते हैं या इस तरह की वो चीज़ें जिनके साथ स्टिक लगी हुई होती है स्ट्रॉन्ग, या मतलब रास्ते में स्पोर्ट्स की दुकानें भी आई तो उन लोगों ने बल्ले उठा लिए, हॉकियाँ उठा ली, वाइपर की स्टिक्स तोड़ ली, बेलचों के स्टिक्स निकाल ली और वो सारे हाथों में पकड़कर और लारी अड्डा की तरफ निकल गए। अब मैंने देखा कि फाटक बंद था, ट्रेन के आने का टाइम था, फाटक बंद था और वहाँ पे जो रूसा बसेस थी वो खड़ी थी, वो ना तो आगे जा सकती थी ना पीछे आ सकती थी, क्योंकि ट्रैफिक थी, पीछे भी गाड़ियाँ थी। अब उसमें आप यकीन कीजिए, मतलब पैसेंजर बैठे हुए थे, स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ दे, डंडे पे डंडा वाइंड स्क्रीन पर बरसाने शुरू कर दिए और जो साइडों की जितने भी शीशे से सारे तोड़ने शुरू कर दिए। और वो होते हैं गैसी शीशे, वो पटाखे के साथ फटते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि लड़के हमला कर रहे थे, शीशे तोड़ रहे थे और अंदर जो सवारियां बैठी हुई थी जिनमें खवातीन भी थी, हजरात भी शामिल थे, चीखे मार रहे हैं कि पता नहीं क्या, मतलब एकदम से अचानक मतलब आपकी गाड़ी पर कोई 400-500 स्टूडेंट हमला कर दे तो बंदा एक अजीब सी मतलब उस पर कैफियत तारी हो जाती कि अल्लाह खैर करे, क्या हो गया, हम तो नहीं बचेंगे, मर जाएंगे, ये क्या हो गया, कोई दंगा शुरू हो गया, फसाद हो गया, क्या हो गया। मतलब वो हमारे शहर की तो सवारियां थी नहीं, मतलब कोई कमालिये से आ रहा था, कोई कहीं जा रहा था, वगैरह वगैरह वगैरह, आउट ऑफ द सिटी थी ऑलमोस्ट। तो हुआ ये कि वो जब हमला हुआ तो मैंने देखा, खुद एक छोटा बच्चा था यार, उसकी आंख में शीशे की कंकर घुस गई और उसकी आंख से जो खून निकल रहा है, हम दोस्तों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि वो बच्चा जख्मी हो गया, उसकी आंख में कंकर चुभ गई। उसकी माँ धाड़े मार मार के रो रही है कि हाय मेरा बच्चा काना हो गया, हाय मेरे बच्चे की आंख ज़ाया हो गई, हाय काफरो, हाय जजीदियो, तुम्हारे साथ ये हो जाए, तुम्हारे साथ वो हो जाए। ये क्या है? उस बच्चे को हमने बड़ी मुश्किल से बस में से निकाला, मेरे दोस्त थे, हमने बड़ी मुश्किल से बस में से निकाला, उस बीबी को रिक्शा में बिठाया, रिक्शे वाले को बताया कि फौरी तौर पर इसको इमरजेंसी में लेकर जाओ। हम एक किस्म के बच्चे ही थे, क्योंकि बड़े सीनियर स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, उम्र के हिसाब से भी हम कुछ भी नहीं थे वहाँ पे ना, लेकिन फिर भी डर भी लग रहा था कि यार ये पागल हैं, पता नहीं क्या कर बैठेंगे। अब मैंने देखा, यकीन कीजिए आप,
गोजरा की तारीख का ये सबसे बड़ा वाक़या है। एक वाक़या जब क्रिश्चियन कॉलोनी वाला वाक़या हुआ था वो, और ये वाक़े दोनों बहुत बड़े वाक़े हैं गोजरा की हिस्ट्री में। और ये वो वाक़या है, ये दोनों वो वाक़े हैं जिनका मैं आई विटनेस हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, उसके मुहरक़ात मुझे पता है, मालूम है। और क्रिश्चियन कॉलोनी पर जो हमले हुए थे उसके क्या मुहरक़ात थे, उनके पीछे कौन था और इसकी क्या वजूहात थी, ऑलमोस्ट मैं जानता हूँ। और ये जो वाक़या था ये तो हमारे कॉलेज से शुरू हुआ था और कॉलेज पे ही जाके ख़त्म हुआ था, तो ये तो मैं इसको तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो हुआ यही कि ये हमले कर रहे हैं, जो खाली बसें उनको भी तोड़ रहे हैं, जो भरी बसें हैं उनको भी तोड़ रहे हैं, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं कि यार हमारी माएँ बहनें या हमारे भाई ही सफ़र करते हैं। यार एक वो बंदा जिसने अपनी ज़मीन बेची है या अपना घर बेचा है, मतलब दांव पर लगाकर बस बनाई है, पार्टनरशिप की है, बस बनाई है, उसके ज़रिया मुआशी वो है, उसी पे उसका ज़रिया मुआश शुरू होता है, उसी पे ख़त्म हो जाता है उस बंदे का वो। इन लोगों ने बसें तोड़ी, इन लोगों ने शीशे तोड़े, इतना बड़ा नुकसान किया। मेरे ख्याल से जब वो शीशा इकट्ठा किया गया था तो उनका वज़न को मनों के हिसाब से था, इतना शीशा तोड़ा गया था गोजरा बस स्टैंड में। अब हुआ क्या कि जो बड़े लोग थे जिनकी गाड़ियाँ थी, बड़ी गाड़ियाँ थी, बड़ी कोचें थी, एसी कोचेज़ वगैरह, उनके पास उनके जितने भी मजदूर थे उन लोगों ने डंडे दे के भिजवा दिए कि भाई वाइट कपड़े में, वाइट वर्दी में आपको जो बंदा बच्चा नजर आता है आपने छोड़ना नहीं, टांगे तोड़ दो उनकी। पुलिस आई, सायरन बजे, पुलिस का तो इतना किरदार मैं नहीं समझता कि था, लेकिन जो वहाँ के हाकर थे उनको डंडे देकर बसों की बसें आना शुरू हो गई, उन्होंने डंडे पकड़े हुए हैं, स्टूडेंटों पर बरसा रहे हैं और स्टूडेंट भाग रहे हैं जनाब। क्योंकि उनमें से 80% वो स्टूडेंट थे जो चिड़ी वाले दिल वाले थे, जिन्होंने कभी मेरे ख्याल से गली में कुत्ते को भी मतलब पत्थर नहीं मारा होगा, वो लड़के थे और हाथों में डंडे लिए सबके पीछे लगे, डंडे चलाए जा रहे हैं। और जब उन पर डंडे बरसना शुरू हुए तो वो जनाब ऐसे भागे कि किसी के हाथ नहीं आने के। अब हुआ ये कि उसमें से बहुत सारे परदेसी लड़के भी ऐसे थे जिन्होंने कुदरती तौर पर वाइट शलवार कमीज़ पहना हुआ था, क्योंकि हमारी यूनिफॉर्म वाइट शलवार कमीज़ थी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 2006 की मैं बात कर रहा हूँ आपको। तो उसमें बहुत सारे नाजायज़ लोगों को मार पड़ी, इवन के बहुत ज़्यादा उनको फिज़िकली टॉर्चर किया गया, और हमने वो सारा कुछ अपनी आंखों से देखा। इवन के हम भागे भागे कॉलेज में आए, कॉलेज में गए, अब हमें समझ नहीं आ रही थी क्योंकि हमने भी गांव जाना था, साइकिल हमारे वहीं पे खड़े थे। और आप यकीन कीजिए कि हमारा एक जानने वाला दर्जी था शहर में, तो हम छुपते छिपाते उसके पास पहुँचे, क्योंकि अब गलियों में कूचों में हाकर खड़े हुए डंडे लेकर, पुलिस खड़ी हुई है कि वाइट यूनिफॉर्म में कोई स्टूडेंट नज़र आता है, वो जारी बात है वो डिग्री कॉलेज गोजरा का ही होगा, तो इनको छोड़ना नहीं है। तो आप यकीन कीजिए छुपते छिपाते हमारा एक जानने वाला था दर्जी, उसके पास पहुंचे, उसको बोला कि भाई ये वाइट यूनिफॉर्म आप रखो, हमें कोई यहाँ से शलवार कमीज़ रंगीन दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह उसका भला करे। हम 3 दोस्त थे, अब तीनों को उन्होंने शलवार कमीज़ दिए। उन्होंने कहा भाई पता चल गया, क्योंकि सारा शहर में खौफ व हरास फैला हुआ था, बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, बसें तोड़ी गई थी, आग लगाई गई थी और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। सारी बात है, इसकी भरपाई कौन कर सकता था, गवर्नमेंट ने ज़िम्मेदारी भी नहीं लेनी थी। जिनका नुकसान हुआ था उनके तो घर उजड़ गए बेचारों के, मरने वाला मर गया, और वो मामला पुलिस संभाल रही थी। और इन स्टूडेंट्स ने क्या बदला लिया कि अपनी ही अमलाक को, अपने ही जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जलाया, उनको तोड़ा, अपने ही लोगों को निशाना बनाया, फिज़िकली टॉर्चर किया। एक बच्चे की आंख ज़ाया हो गई, कितना खौफ व हरास फैला, ख़वातीन कितनी ज़्यादा डरी, चीखें मारी, रोईं पीटी, यानी इतना बुरा वक्त मैंने नहीं देखा अपनी आंखों से कि इंसान जब बेबस हो जाता है कि यार ये क्या हो क्या रहा है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ एक लीडर की वजह से, गलत लीडर की वजह से, और वो गलत लीडर गोजरा वाले जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। वो लड़का था, बहुत उसने गलत गाइड किया, उसका हक बनता था कि वो बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड करता, उनको मुंतशिर करता, उनको समझाता कि नहीं यार हमारा दोस्त जो है वो फौत हो गया, वो मर गया है, एक बंदे का अगर गुनाह है तो उसी एक को सज़ा मिलनी चाहिए, और जो हज़ारों बेगुनाहों को सज़ा मिली तो ये हमने क्या बहुत सवाब का काम किया? नहीं, ये बहुत गलत काम किया।
लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि उस लीडर ने गलत गाइड किया। और आज पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही हुआ। पश्तून कल्चर डे मनाया जा रहा था और पश्तून कल्चर डे पर मतलब जो भी उन पर थ्रेड थे, इंतज़ामिया की नाअहली का सबूत है। इंतज़ामिया को पता था कि जमीयत की तरफ से पश्तून कल्चर मनाने वाला जो पश्तून स्टूडेंट है उनको थ्रेड है। वहाँ पे 300 से 400 तक के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, किसी एक सिक्योरिटी गार्ड का भी किरदार मुस्बत नहीं था वहाँ पे, यानी एक भी सिक्योरिटी गार्ड नज़र नहीं आया कि उन लोगों ने वहाँ पे आकर स्टूडेंट्स को मुंतशिर किया हो। इवन के पंजाब पुलिस जब यूनिवर्सिटी में पहुँचती है तो वो भी स्टूडेंट्स के रंग में रंगी जाती है। आप यकीन कीजिए, जमीयत हो या कॉलेज का कोई भी ऐसी जमात हो, कॉलेज की जो स्टूडेंट जो भी फेडरेशन हो, उनका एक बड़ा फाल किरदार होता है। बॉय स्काउट्स होते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। जो जमीयत के चेयरमैन या जो जमीयत के आला ओहदेदारान होते हैं वो स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, उनको गाइड करते हैं, एक मुस्बत किरदार अदा करते हैं। शहर में स्टूडेंट्स का एक मुस्बत किरदार और उनको फाल बनाना जमीयत का काम ही नहीं, अदारे का काम उससे ज़्यादा बढ़कर है। लेकिन अगर जमीयत हम देखें तो ये जमीयत वगैरह या जो स्टूडेंट फेडरेशंस बनती थी वो लोगों के काम आने के लिए बनती थी। फॉर एग्जांपल किसी हॉस्पिटल में एक मरीज़ एमरजेंसी में आया हुआ है और उसको खून की ज़रूरत है, फौरी तौर पर फेडरेशन का काम होता था कि उनको पता है कि हमारे पास ये लड़कों की लिस्ट है और उनके ब्लड ग्रुप उन्होंने लिख कर रखे होते थे। फौरी उस लड़के को उठाते थे और उसको हॉस्पिटल पहुंचाते थे और मदद करते थे। इसी तरह स्टूडेंट्स जो है शहर में अगर कोई हंगामा आ रही है या कोई भी इस तरह का काम है तो वो अपनी इंतज़ामिया के साथ, जो सिटी की इंतज़ामिया, उनके साथ मिलकर बड़ा फाल किरदार अदा करती थी। आजकल की जो स्टूडेंट फेडरेशंस हैं, आजकल असला का दौर है, असला की नुमाइश है सरेआम। आजकल यकीन कीजिए किसी एक बीबी बहन को मुतासर करने के लिए मतलब स्टूडेंट हीरो बन बन के दिखाते हैं। ये सब केबल का कमाल भी है और ये जो गलत गाइडेंस मिल रही है हमें, हमारे ही ऊपर वाले जो हजरात हैं, जो हमारे गवर्नमेंट में मौजूद हैं, असम्बली में मौजूद हैं, जो जितने भी आला ओहदेदारान हैं, इनकी जो सोच है ये उसी की अक्कासी होती है फेडरेशंस के थ्रू। तो आप यकीन कीजिए पंजाब यूनिवर्सिटी में जो कल जो माहौल हमने देखा अपनी आंखों से, लड़कियां चीखें मार रही हैं, लड़कों के सरों पर पत्थर मारे जा रहे हैं जनाब, आग लगाई जा रही है। पश्तून, मैं आपको ये बात बताऊं, ये नस्ल परस्ती को हवा दी जा रही है और ये हमारे हक में ठीक नहीं है। मैं अब क्या कहूँ, मैंने पिछले क्लिप्स भी बनाए थे। अब मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ा स्कॉलर तो नहीं हूँ या कोई मैं बहुत बड़ा लीडर तो नहीं हूँ, लेकिन एक बीइंग अ कॉमन पाकिस्तानी हमें बड़ा अफसोस होता है कि यार एक स्टूडेंट जो एक पढ़ा लिखा और एक माशरे में एक मुस्बत किरदार का हामिल होना चाहिए, जिसे आज उन्हीं स्टूडेंट्स के थ्रू किस तरह के मैसेजेस पूरे वर्ल्ड में जा रहे हैं कि एक पश्तून कल्चर डे मनाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन पर पंजाबी हमला करते हैं। तो ये पाकिस्तान में हमारे लिए बहुत बड़ी बदनामी का बायस है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सुनने में ये आया कि जो पश्तून कल्चर डे मनाने वाले जो स्टूडेंट थे पश्तून, उनको जमीयत ने रोका था कि जो आपने होली का सेगमेंट रखा है वो आपने नहीं मनाना, और जब उन्होंने वो होली का सेगमेंट मनाना शुरू किया तो बहस तकरार होनी शुरू हो गई। फिर आस्ता आस्ता हाथापाई पे काम आ गया और फिर काम गर्म हो गया। मैं यहाँ पर इतनी बात कहना चाहूँगा कि इंतज़ामिया तब कोमा में थी। इंतज़ामिया को पता नहीं था कि इन लोगों ने ये सेगमेंट रखा हुआ है और उसको अच्छे तरीके से, ahsan तरीके से इनको चाहिए था इंतज़ामिया को कि दोनों तरफ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मुंतशिर किया जाए, और अगर उस सेगमेंट के थ्रू या उस सेगमेंट के करने से लड़ाई का ख़तरा है तो उसको बंद करवाया जाता, दोनों तरफ अच्छे तरीके से समझाया जाता, गाइड किया जाता। लाखों रुपए के हिसाब से जो तनख्वाह लेती है इंतज़ामिया, प्लस ये जो 300 से 400 तक के पंजाब यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये उस वक्त क्या कोमा में थे। और दूसरी बात ये कि इन लोगों ने मेन लाउंज में या जो ग्रीन लाउंज है वहाँ पे पश्तून कल्चर डे मनाने की इजाज़त उनको क्यों दी, जबकि जो पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉल्स हैं वो किराए पर शादियों की तकरीबात पर दिए जाते हैं। वहाँ हॉल में क्यों नहीं ये तकरीब मुनक्कद करने की
इजाज़त दी गई। हॉल में ये तकरीब जो भी तकरीब थी ये होती, वो अपने इंडोर एक्टिविटीज़ जो भी थी वो करते अपने कल्चर के हिसाब से, और वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त होनी चाहिए थी। दूसरी बात ये है कि जब हमारी पुलिस इनको मुंतशिर करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर आती है और स्टूडेंट को लड़ता देखकर वो भी स्टूडेंट्स के रंगों में रंग जाती है, वो भी पथराव करना शुरू कर देती है, लाठी चार्ज करना शुरू कर देती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, टीयर गैस एक हल है, उसके अलावा इन लोगों को मुंतशिर करने के लिए भारी नफरी की ज़रूरत थी। भारी नफरी लाते, इन लोगों को मुंतशिर करते, इतने स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स के डंडों से या पथराव से ज़ख्मी नहीं हुए जितने वो पुलिस के पथराव और डंडों से ज़ख्मी हुए हैं। तो ये कोई अच्छा हल नहीं है। ये जो हमारे आला ओहदेदारान यानी हमारे जो वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब बैठे हुए हैं, इस तरह की जो सिचुएशन है इस पर वो क्या स्टैंड लेते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि कोई इतना खातर-ख्वाह इसका हल नहीं निकाला गया। तो अब भी देखते हैं क्या इसका हल निकालते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात यह कर दूं कि जो जमीयत है या जो फेडरेशन है, इनका किरदार मुस्बत होना चाहिए, इनको फ़ाल बनाना चाहिए, इनको सही गाइड करना चाहिए। नस्ल परस्ती को हवा मत दें, मत दें, मत दें। ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये वो जहर है, ये वो जहर है, अगर ये पूरी तरह घुल गया ना तो फिर ये जो फिर आप मुंतशिर नहीं कर पाएंगे। ये बात सच है। नस्ल परस्ती बहुत बड़ा जहर है किसी भी कौम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए। तो पाकिस्तान को गदर की सिचुएशन में मत डालें। हम तो पहले ही जो अंदर जो बैठे सांप हैं या जो अंदर जो काली भेड़ें हैं, हम तो पहले ही उनसे लड़ रहे हैं। हमारी फ़ौज उनसे लड़ रही है, जो पाकिस्तान के बच्चों को मार रहे हैं, जो पाकिस्तान पर बाहर से अंदर से अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के हसास इदारे उनके साथ लड़ रहे हैं। तो आप बीइंग पाकिस्तानी, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने इस तरह की सिचुएशन पर किस तरह का किरदार अदा करना है। अगर आप भी वैसे ही काम करेंगे जैसे बाहर से जो दुश्मन अनासर कर रहे हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले, हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं, फिर उनकी ज़रूरत नहीं है, फिर हम ही काफ़ी हैं अपने मुल्क को तबाह करने के लिए। तो बड़ा दुख हुआ ये सारी सिचुएशन देखकर। और मैंने आपको गोजरा का वाक़या, जो हमारे कॉलेज का वाक़या था, वो मेरी आंखों देखा था। मैंने आपको इसलिए बताया कि मैं जानता हूँ ये जो फेडरेशंस के बहुत सारे जो लीडर्स और ये जो बॉय स्काउट्स होते हैं ना, अगर तो अच्छा हो तो वो अच्छे तरीके से गाइड करता है तो कोई इस तरह का वाक़या नहीं होता, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होती। लेकिन मोस्टली हमने देखा है कि बहुत से पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात हुए हैं जो इन लोगों के पीछे चलकर बाकी स्टूडेंट्स ने गलत इक़दामात उठाए, नुकसान पहुँचाए, अमलाक जो थी उनको तबाह किया। तो इसमें हमारा ही नुकसान है। अगर आप किसी गरीब की गाड़ी तबाह कर देंगे, यार वो बेचारा इंश्योरेंस भी नहीं करवाई उसने, वो बेचारे ने कर्ज़े पे ली है, या किस तरह की सिचुएशन उस पर तारी होती है, ये वही जानता है। जिस बंदे ने मतलब जिस बंदे का 4-5-6 लाख का नुकसान हो गया या इससे ज़्यादा का नुकसान हो गया, अगर जब आपका इस तरह का नुकसान होगा तो तब आपको समझ आएगी कि यार ये अगर आपके किसी भाई या आपके किसी बच्चे की आंख में वो कंकर लगे शीशा तोड़ने से, जो बस में सफ़र कर रहा हो, तब आपको उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा होगा। जो हम बिना सोचे, बिना समझे और बिना कुछ जाने हम कूद पड़ते हैं मैदान जंग में। अरे भाई, जिहाद करने के और भी बड़े रास्ते हैं, ये जिहाद नहीं है, ये जहालत है। आप प्लीज़ समझिए बात को।